नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीते 24 नवंबर दिल्ली के पावर कॉरिडोर में बड़ी हलचल थी। सवाल उठता है क्यों? तो उसका एक सीधा सा जवाब तो यही आ जाता है कि साहब G20 शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री लौटे थे तो सुगबुगाहट तो रहेगी। फिर एक वजह यह भी है कि जो नए CGI हैं उनका शपथ ग्रहण था, तो इस कारण भी खासा जो है एक्टिविटी दिखाई दी। लेकिन मामला इतना भर नहीं है। अगर थोड़ा रात में देखेंगे तो भी बड़ी वहां पर सरगर्मी थी। अब सवाल यह उठता है कि जो सरगर्मी रही, ये जो हलचल रही, ये महज PM के आने और शपथ ग्रहण समारोह तक तो नहीं है। बात उससे आगे है। और वो ऐसा क्या है जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के कान खड़े हो गए, यहां तक कि चीन जो कल तक बड़ा खामोश बैठा हुआ था वो भी एग्रेसिव दिखाई देने लगा। तब सवाल उठता है कि 24 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ है। कहां? भारत में। कहां? दिल्ली में। कहां? प्रधानमंत्री कार्यालय में। अब क्या हुआ है? और ये जो प्रश्न है ये अनायास नहीं उठ रहा है। इसके उठने की वाजिब वजह है, और उसकी पहली वजह तो चीन ही है। अब चीन को क्यों कह रहा हूं भाई? कहां अभी कुछ रोज पहले तक यह कहा जा रहा था कि भारत, चीन और रूस मिलकर एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था खड़ी करेंगे और अमेरिका की जो सुपरमेसी है उसको चुनौती देंगे। फिर ब्रिक्स है ही, ब्रिक्स के जरिए ये लोग डॉलर को पीछे छोड़ने की बात हो रही थी। यानी जब साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती देने की बातें हो रही हो, ऐसे समय में जो घटनाक्रम सामने आया है वो घटनाक्रम चौंकाता है और ये बताता है कि 24 को कुछ तो हुआ है। और ऐसा नहीं कि 24 ही, यानी G20 से लेकर 24 नवंबर तक कुछ ऐसा घटा है जिसने चीन को बड़ा प्रभावित किया है। अब देखिए चीन क्या कर रहा है। अचानक खबर आती है कि चीन का जासूस पकड़ा गया। कहां? भारत में। ये जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस रोज की खबर है, 25 नवंबर की खबर है। इनका जासूस पकड़ा गया। भारत के भीतर वो नेपाल से एंट्री किया था और वो कुछ सेंसिटिव फोटो वगैरह ले रहा था। ये एक चीज हुई। जासूसी की दूसरी जो खबर है वो खबर आती है हिंद महासागर से, और ये 24 नवंबर की खबर है। मालूम पड़ता है कि इनके 3 जो है बेड़े पाए जाते हैं जो भारत के इर्द गिर्द हैं, और वो जाहिर सी बात है कि भारत के इर्द गिर्द टहलने घूमने तो आए नहीं है, वो जासूसी करने आए हैं, वो पता लगाने आए हैं कि भारत क्या कर रहा है। और एक ऐसे समय में वो जासूसी कर रहे हैं जब भारत अपनी सबमरीन वगैरह को लेकर कुछ कुछ कर रहा है और मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। वो आप देखिए कि अंडमान निकोबार में नोटम लगा और उस समय पता चलता है कि साहब चीनी जहाज जो है वो हमारी सीमा से बस कुछ दूर पे है। वो जासूसी करने क्यों गए हैं? अब तीसरी चीज सुनिए। ये सब 24-25 की घटना है। 24 को शाम को एक खबर और आती है। एक भारत की नागरिक है, वो जापान जा रही थी, संघाई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अब संघाई में उनके साथ गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी हो जाती है भाई? जब वो संघाई से कनेक्टिंग फ्लाइट है तो यानी कि वो फ्लाइट जिसमें उसको छोड़ेंगी दूसरे में बैठेंगी। वहां चाइनीज अधिकारी उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास तो अवैध वीजा, अवैध पासपोर्ट है। क्या है भैया? अरे तुम तो अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है। ये प्रवोक करने वाला है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले जो है वो ऐसा कुछ होता था तो वो अपना वीजा उजा लगा के आगे कर देते थे, ठीक है। लेकिन इस बार आपने एकदम रोक लिया। उसके बाद में वो जो महिला को रोका गया उसने एम्बेसी से बात की, एम्बेसी का हस्तक्षेप हुआ, फिर जाकर उस महिला को आगे जाने दिया गया। बड़ा प्रश्न यह है कि यह क्यों? चीन तो रूस से यह कहलवा रहा था कि भारत से कहिए कि वो क्वाड का हिस्सा ना बने, ठीक है। और ये जो रीजन है इसको एशिया पैसिफिक कहे, इंडो पैसिफिक ना कहे। यह चीन रूस से कहलवा रहा था कि रूस ऐसा कहे। इस तरह का अनुनय विनय वो रूस से कर रहा था। यानी चीन लालायित था किसी भी तरीके से भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए। तो ये अचानक चीन जो है, ये जो उछल कूद मचा रहा है,
जो हमने आपको 24 और 25 नवंबर की घटना बताई, यह घटना बताती है कि ड्रैगन की पूंछ पर पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दिया है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, 24 नवंबर को प्रधानमंत्री के टेबल पर वो रिपोर्ट रखी गई है, जो रिपोर्ट दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि आपको कान में बताया गया, भैया ये कॉमन सेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 शिखर सम्मेलन में गए थे, वो 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था, उसके बाद जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट पीएम को बताया गया है, ठीक है। अब उसकी पूरी रिपोर्ट पीएम के सामने जाहिर सी बात है कि रखी जाएगी, तो वो जो फाइल है वो प्रधानमंत्री के टेबल पर ही रखी जाएगी ना। और कई सारे नए डेवलपमेंट आए हैं। डेवलपमेंट एक तो सीधा सीधा है कि आईएसआई का इसमें हाथ है, जो कबूलनामा है फैजल इकबाल का, कल ही की जो है ये खबर है। और जैश, लश्कर, हमास, ये सब पूरा सारी इसकी गुत्थी निकलकर सामने आ गई कि क्या क्या है, किस तरह से टर्की का इन्वॉल्वमेंट है वो भी सामने है। लेकिन जो प्राइम है वो आईएसआई और पाकिस्तान है, बाकी तो कवर अप है। कवर अप ये है कि अगर अब सीधे पाकिस्तान करेगा तो ये एक तो पहले से डरे हुए थे, दूसरा इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में सब ध्वस्त कर दिया गया। तमाम सैटेलाइट जो पिक्चरें आ रही हैं वो भी बता रही है कि अभी तक कुछ बना नहीं है। यानी पहली चीज तो बना नहीं है तो जोखिम नहीं ले सकते, दूसरा हमको बदला लेना है भारत से, तो बदला लेने के लिए और भी जो है रास्ते हैं, तो उन्होंने और रास्तों का इस्तेमाल किया और इसको पूरा उलझा दिया। उलझाया इस तरह से कि हम आपके स्लीपर सेल का इस्तेमाल करेंगे, यानी आपके लोगों का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम आपके लोगों का इस्तेमाल करेंगे, उनको आईसिस और अलकायदा वाली धारा में फंसाएंगे, उलझाएंगे, तो इससे क्या है, भारत की जांच एजेंसियां उलझ जाएंगी और ठीक ठीक मॉड्यूल तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन एजेंसियों ने कमाल का काम किया और ये सामने आ गया कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। यानी अब मामला क्लियर हो गया है किसको पीटना है, ठीक है, और किसको किसको सबक सिखाना है। तो पीटना पाकिस्तान को है और सबक सिखाना बांग्लादेश, टर्की को है। अब बड़ी चीज है कि इसमें चीन कहां से आ गया। देखिए, चीन तो इनकी मदद करता रहा है, लेकिन अभी जो चीन कूदा है, चीन के कूदने का कारण यह है कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की जो नई प्रधानमंत्री है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भारत ने अपने संबंधों को, मतलब वो आर्थिक हो, सामरिक हो, सभी तरह के संबंधों को और प्रगाढ़ करने की बात कही है, ठीक है। इतना ही नहीं है मसला, थोड़ा और आगे चलिए। ये जो वियतनाम है, ये जो फिलीपींस है, ठीक, इन लोगों को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं, वो हमसे ब्रह्मोस खरीद रहे हैं। अब वियतनाम और चीन का तो आप समझिए एकदम ऐसा है कि सांप नेवले वाला मसला है। ये मतलब हम यूं कहें कि इस तरह की दुश्मनी है, ये अपना कहना है। तो मामला वहां बहुत टची है। चीन को लग रहा है कि साहब भारत हमको घेर रहा है। तो भारत को घेरने की क्या जरूरत है, भारत को घेरने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर फिर भी चीन, और एक बात और, चीन इस बात से भी चीन ऐसा लग रहा है कि खासा जो है परेशान है। वो जो यूएस की रिपोर्ट आई, उस यूएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के सारे सामान तो बेकार है। तो एक ये भी कारण है कि जो चीन के अंदर कुलबुलाहट मच रही है। दूसरा, चीन को ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना G2 माने 2 ही ग्लोबल पावर है, तो अब चीन को वो ग्लोबल पावर जो है वो एसर्ट करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो एसर्ट करने का मन कर रहा है और ये उसी मन में इन्होंने कहा था कि हम ताइवान को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने कहा ताइवान को छोड़ेंगे नहीं। जापान ने कहा कि अगर ताइवान में ये सैन्य हस्तक्षेप करते हैं तो जापान को उतरना पड़ेगा। ये देखिए, जापान के तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है और बाकायदे वहां मिलिट्री सब तैयार रहो। अगर चीन घुसता है ताइवान में तो इसको जो है दौड़ा के पीटा जाएगा। इस तरह का सेंटीमेंट पैदा कर दिया है नई प्रधानमंत्री जो जापान की है उन्होंने। अब भारत के प्रधान देखिए वो राष्ट्रवादी हैं, मतलब नेशनलिस्ट धारा की है। अच्छा, नेशनलिस्ट धारा के जितने भी लोग हैं वो ऐसा लगता है कि उन सब के गॉडफादर हो गए हैं पीएम। तो इधर चाहे जॉर्जिया हो, मेलोनी हो, या फिर जो इनकी ये जापान की जो नई प्रधानमंत्री हैं ये हो, ये
ये एक तरह से आप कहें कि फादर फिगर है। आप डोनाल्ड ट्रंप तो कहते ही कि फादर फिगर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बाद में आए ना। नेशनलिस्ट धारा में अगर कोई समय सबसे ज्यादा मजबूत नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मतलब वैश्विक स्तर पर मैं बता रहा हूं, भारत और अपने वैश्विक स्तर पर सबसे पावरफुल लीडर जो नेशनलिस्ट धारा है उसमें अगर आप देखें तो पीएम है। तो अब वो इस धारा के लोग स्वाभाविक तौर पर जो है वो आप ये कहें कि पीएम की तरफ आकर्षित होते हैं। और देखिए, जब आप किसी एक धारा के होते हैं तो जाहिर सी बात है उस धारा का जो सबसे बड़ा शख्स है उस शख्स के सामने जाकर आपको लगता है कि नहीं। तो उसी तरह से जो है पीएम मिले और फिर हम G20 में थे और G20 में हैं तो, और हम एक तरह से कहा जाए कि जो ग्लोबल साउथ है उसको लीड करने की पोजीशन में है, तो उस तरह से पीएम अपना वहां व्यवहार भी कर रहे थे। तो ये जो जापान के साथ भारत का मेलजोल है, जो वियतनाम के साथ मेलजोल है, खास तौर पर जापान, क्योंकि ये अचानक G20 के बाद ही फट पड़े हैं, तो इसलिए अब ये लग रहा है कि वाकई में पीएम ने ड्रैगन की पूंछ पर पैर रखा है, इसीलिए ड्रैगन इतना फड़फड़ा रहा है। और एक कारण उसका यह भी है कि इनके जितने हित मित्र हैं यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, इन सब का कच्चा चिट्ठा भी पीएम के पास पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर जो कहानी होने वाली है उस कहानी में भारत 4 फ्रंट पर लग रहा है कि सीधे सीधे भिड़ने जा रहा है। 3 तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और टर्की, 4 हो गया। नहीं 5 फ्रंट है, एक अंदर भी है ना, तो हम 5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। यानी जो वो फाइल रखी गई है उस फाइल में एक बात बड़ी साफ है कि भारत को 5 फ्रंट पर लड़ना है। एक जो अंदर वाला है उस पर तो पूरी तरह से कार्रवाई चल रही है, 4 जो है उसकी तैयारी है, और उस तैयारी से ये जो चारों देश हैं वो बहुत परेशान है। और पाकिस्तान की तो हालत खराब हो रखी है, चीन की जो हालत है वो हमने आपको बयान ही कर दी, टर्की के माथे से पसीना गिर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो 5 फ्रंट है उसकी एक तरह से कहें कि तैयारी भी खूब है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।